भारत खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। दो मुल्कों की कशीदगी में हिंदुस्तान दूसरे ममालिक को शामिल करना चाह रहा है। भोंडी कोशिश का मकसद भारत का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता किरदार को गुमराह तौर पर पेश करना है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम, हिंदुत्व, इंतहा पसंदी के रुझानात से बदजन होती जा रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अपने फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से मज़मूम एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय हिमायत याफ्ता और स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज के खिलाफ हर सतह पर फैसला कुन और जामे कार्रवाइयाँ जारी रखना नागुज़ीर है। हमारे शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती मुसल्लह अफ़वाज की अवलीन तरजीह है। फोरम का अज़्म आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म के साथ ईरान, तुर्की, अज़रबैजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया दौरों से आगाह किया। तारीखी और मुनफरिद दौरे अमरीका के बारे में भी ब्रीफिंग दी। फोरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ हालिया कामयाबियों का जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता की हालिया पेशरफ के तनाजुर में दाखिली और खारिजी सलामती के उमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। सदर मुमलिकत इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। फील्ड मार्शल के सदारत संभालने का भी कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया की खबरों का सख्त रद्द अमल। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुतालिक खबरों को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, जानते हैं इस मुहिम के पीछे कौन है। सदर मुमलिकत के मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत से मजबूत और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात है। जानता हूँ ये झूठ कौन फैला रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये भी जानता हूं कि इस प्रोपेगेंडे से किसको फायदा हो रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाहिद तवज्जो पाकिस्तान का इस्तेकाम और मजबूती है। ये दुश्मन की एजेंसियों से मिलकर जो कुछ करना चाहते हैं कर लें। मुल्क मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। सदर मुमलिकत की तब्दीली से मुतालिक गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसी खबरें जानबूझकर सोशल मीडिया पर फैलाई गईं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि हुकूमत का तर्जुमान नहीं हूँ। हुकूमत में ना जाने का फैसला पीपल्स पार्टी की CEC ने किया था। पीपल्स पार्टी की CEC ही हुकूमत में जाने या ना जाने का फैसला कर सकती है। कराची के एंटी करप्शन कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को 9 मुकदमात से बरी कर दिया। FI ने टडाप मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। मेरे बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। बानी PTI को तकरीबन 2 साल से तन्हाई में कैद रखा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जमायमा गोल्डस्मिथ ने लिखा, हुकूमत पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर बच्चे बानी PTI से मुलाकात की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। उनका कहना है ये किसी जमहूरियत या फ़ाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं बल्कि ज़ाती इंतकाम है। बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं। कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें तो एतराज नहीं। हुकूमती सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है कि बानी के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी को उनके बच्चे और बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, उनकी रिहाई खुद उन पर ही मुनहसर है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम सर अंजाम दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। 8 घंटे मुसलसल बरसते बादलों ने लाहौर को डबो दिया। बारिश रुकते ही इंतजामिया का बर वक्त एक्शन, मुख्तलिफ इलाकों और अंडर पासिस से पानी निकाल दिया। धर्मपुरा, फिरोजपुर रोड, बीजिंग अंडरपास और शादमान अंडरपास क्लियर। गढ़ी शाहू रेलवे स्टेशन, चाइना स्कीम, लक्ष्मी चौक, चाबुर्जी और गुलबर्ग में सड़कें साफ। मॉडल टाउन, FC कॉलेज, जहूर इलाही रोड अंडरपास समेत बेशतर सड़कों से निकासी मुकम्मल। ट्रैफिक रवां दवा, मामूले ज़िंदगी बहाल। सबसे ज़्यादा बारिश गार्डन टाउन में 182, वहदत रोड पर 181 और निश्तर टाउन में 178 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पानीवाला तालाब 167, इकबाल टाउन 162, अपर मॉल, लक्ष्मी चौक और गुलबर्ग में 100 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हुई। सेक्रेटेरिएट के करीब बाबा ग्राउंड की तरफ सड़कें बह गईं। बारिश के असरात आइंदा 36 घंटे तक रहेंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई, लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी और अंदरून टेक्साली में घर की छत गिर गई। एक शख्स जाम बहाक, 4 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आला
पंजाब के बरसाती पानी की बरवक्त निकासी पर वासा एहलकारों को शाबाश। पानी की मुकम्मल निकासी तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज ने बारिश के दौरान शहरियों को बिलासूरत सड़कों पर आने से गुरेज की अपील भी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि शहर में बारिश का पानी निकालने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए गए। मुखालिफिन सोशल मीडिया पर जाली फुटेज दिखा रहे हैं। जहां पहले पानी खड़ा होता था आज वहां नजर नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब ने सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की। टीम्स फील्ड में मुतहर्रिक, निकासी ऐप का काम जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों की घनघरट। हादसात के दौरान 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जेहलम, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट में बारिश। नारोवाल, चिन्योट, हाफजाबाद और वजीराबाद में भी बादल बरसे। शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, हासिलपुर, डीजी खान और रुझान में भी जलथल एक हो गया। सवाबी और मर्दान में भी गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली, सिद्दी, योब और मूसाखिल में बादल खुलकर बरसे। निशेबी इलाके डूब गए। जैकबाबाद, लाड़काना, शहदाद कोट और दादू में भी खूब अब्रे करम बरसा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी रिमझिम मौसम खुशगवार। डिफेंस कराची में फ्लैट से मुर्दा मिलने वाली हुमैरा असगर के केस में नया मोड़। अदाकारा की दोस्त ने उसकी मौत को मुनज़्ज़िम कत्ल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म कंप्लेंट सेल को शिकायत कर दी। कायनात नामी खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुमैरा के एक डॉक्टर से करीबी ताल्लुकात थे। उसे ज़बरदस्ती नशा और शराब नोशी करवाई जाती थी। उसके डॉक्टर दोस्त के वालिद ने हुमैरा के साथ ज़्यादती की थी। आज सिंध को हुमैरा असगर के मुबैना कत्ल से मुतल्लिक तहरीरी शिकायत मौसूल। गुलाम नबी मेमन को शिकायत प्राइम मिनिस्टर कंप्लेंट सेल से मौसूल हुई। पुलिस हुकाम ने मॉडल की लाश का पोस्टमार्टम करके नमूनों को कीमियाई तज्ज़िये के लिए भेज दिया। अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर के अहले खाना लाश वसूल करने कराची पहुंच गए। पुलिस ऑफिसर से मुलाकात। मरहुमा के भाई और बहनोई SSP साउथ समेत दीगर ऑफिसर से मिले। लाश वसूल करने के लिए थाने से बाज़ाब्ता लेटर कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। उधर गवर्नर सिंध का अदाकारा और मॉडल हुमैरा की तदफीन के इंतजाम करने का ऐलान। कामरान तिसोरी कहते हैं, सिंध के दीगर शहरियों की तरह मैं हुमैरा का भी भाई हूँ। गवर्नर हाउस कराची के पेश इमाम से कहा है कि हुमैरा असगर की नमाज जनाजा पढ़ाएं। लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत गिरने की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। पुलिस का कराची में SPCA के दफ्तर पर छापा। डायरेक्टर जनरल की मीटिंग से 14 अफसरान गिरफ्तार। पकड़े गए अफसरान में डायरेक्टर आसिफ रिजवी, इशफाक खोखर, डेप्यूटी डायरेक्टर फहीम मुर्तजा, आसिम अंसारी और दीगर शामिल। उन पर 2021 से 2025 के दौरान पुरानी इमारतों पर इजाफी मंजिल तामीरात का भी इल्जाम है। लियारी में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज है। सरकारी अफसरान और बिल्डिंग के मालिक को नामजद किया गया है। FIR की कॉपी भी सील। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाँ बहक हुए थे। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा दिया गया। एक को गिराने का काम जारी है। हुकूमत का नेशनल टैरिफ कमीशन की तंजीम नो का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने अपीलेट ट्रिब्यूनल को फौरी फाल करने की हिदायत कर दी। हालिया कारकर्दगी का थर्ड पार्टी के जरिए जायजा लेने का हुक्म। आइंदा माह ब्रीफिंग तलब कर ली। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब में कहा, हुकूमत नेशनल टैरिफ कमीशन की तरबियत, वसाइल की कमी और उसके काम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पुराज़म है। वज़ीर-ए-आज़म की अली बाबा ग्रुप के वफ़द से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कॉमर्स के फ़रोग़ के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा, असर हाजिर में कॉमर्स बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफे का एक बहुत बड़ा जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन को बैनुल अक़वामी मेयार की शिपिंग कंपनी बनाने के लिए जामी मनसूबा तलब कर लिया। DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर मुजफ्फराबाद का दौरा। कश्मीरी तलबा ने रवायती अंदाज में DGISPR को खुशामदीद कहा। यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा के साथ सवाल जवाब के खुसूसी नशिस्त का भी इनेकाद किया गया। कश्मीरी तलबा ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया। कश्मीरी तलबा ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हर हाल में लेकर रहेंगे। पाकिस्तान और कश्मीर को कोई जुदा नहीं कर सकता। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
साबिक वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ 9 मई के मुकदमात यकजा करने का केस, सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त को नए सिरे से सुनने का हुक्म, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए। फवाद चौधरी की दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा तस्वुर होगी। लाहौर हाई कोर्ट पहले रिमांड बैक किए गए केस के साथ दरखास्त को सुने। सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसले तक मुकदमात का ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फवाद चौधरी ने कहा, रात 12 बजे तक ट्रायल चल रहा है। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा कि शुक्र करें अदालतें काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो फरीकैन का केस मुतासिर हो सकता है। माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफा बड़े चैलेंजेस। 2047 में आदमी मईशत के हम पल्ला होना है तो हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से मुतालिक तकरीब से खिताब, कहा आबादी की प्लानिंग नहीं तो तमाम मंसूबे बेकार होंगे। पायदार मुआशी तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। सेहत व सफाई, खुराक और साफ पानी के भी मसाइल हैं। 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़ज़ाई किल्लत से निमटने के लिए इक़दाम नागुज़ीर हैं। हुकूमत तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए काम कर रही है। गुड गवर्नेंस की बदौलत पावर डिस्ट्रीब्यूशन में नुकसानात को कम करने में कामयाब हुए। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि पिछले साल 591 अरब के नुकसान को कम करके 399 अरब पर ले आए हैं। हमने 100 अरब नुकसान कम करने का टारगेट रखा था। पिछले साल तमाम डिस्कोस ने 315 अरब रुपए रिकवर नहीं किए थे। 276 अरब रुपए की बिजली चोरी की गई। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की कारकर्दगी में बेहतरी लाई गई है। कुछ डिस्कोस ने बिजली चोरी की मद में बेहतर काम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। तजारत, तालीम और अवामी राबतों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। तालीमी शोबे में शराकत दारी और सियासी रवाबित बढ़ाने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाओस के वज़ीर ख़ारिजा से भी मुलाकात। दो तरफ़ा राबतों को फ़रोग़ देने पर इत्तेफ़ाक़। इसहाक़ डार रूसी, कैनेडियन और श्रीलंकन वज़ीर ख़ारिजा से भी मिले। मुलाकातें आसियान रीजनल फोरम की साइड लाइन्स पर हुई। गंदुम के किसानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, काश से कबल नया प्रोजेक्ट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास। महकमे ज़राअत के प्रोजेक्ट्स के फ़ेज़ 2 के आगाज़ की असूली मंजूरी। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 1000 अरब के बिला सूद कर्ज देने पर इत्तफ़ाक़। गंदुम के काश्तकार को इमदादी निर्ख पर ज़रूरी मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। गन्ने की फसल अच्छी है, चीनी तलब के मुताबिक है, तो फिर दरामद क्यों की जा रही है? किसान इत्तेहाद ने सवाल उठा दिया। चेयरमैन खालिद हुसैन बाट कहते हैं, अगर सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म चाहें तो चीनी की कीमत 1 घंटे में कम होकर 120 रुपये तक आ सकती है। लगता है चीनी दरामद करके स्मगल की जाएगी। किसान इत्तेहाद ने फील्ड मार्शल से फौरी एक्शन लेने की अपील कर दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का करण थापर को इंटरव्यू। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती पता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के लिए एक बावकार आलमी आवाज भी बनते जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बिलावल भुट्टो ने दहशतगर्दी जैसे नहायत हसास मौजू पर पाकिस्तान का मुकदमा एतमाद और तदब्बुर के साथ पेश किया। करण थापर जैसे सख्तगीर और तजुर्बेकार सहाफ़ी के सामने एतमाद से बात करना और उन्हें दिफाई पोजीशन पर लाना बिलावल भुट्टो की सियासी बसीरत और सिफारती महारत का सबूत है। शाज़िया मरी ने कहा, पाकिस्तान का मुकदमा आलमी दुनिया के बाद भारत में पेश करने पर बिलावल भुट्टो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। पहली बार किसी पाकिस्तानी रहनुमा ने भारतीय एंकर को इतनी शिद्दत से आड़े हाथों लिया। भाजोड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। ANP के मरकजी रहनुमा मौलाना खानजेब साथी समेत कत्ल, 3 जख्मी। मौलाना खानजेब 13 जुलाई को होने वाले अमन मार्च के सिलसिले में मुहिम पर थे। मकतूल ANP के उलमा काउंसिल के सरबराह और कौमी असम्बली के साबिक उम्मीदवार थे। वज़ीर आला अलीमिन गंडापुर का नोटिस, मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। उधर ANP ने वाक़े के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया।
पाकिस्तान का यमन के बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर, फौरी इक़दाम ना किए गए तो जंग दोबारा छिड़ सकती है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार के सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब, कहा कई साल से जारी तनाज़े ने यमनी अवाम को शदीद अजियत में मुब्तला कर रखा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी यमन में अमन की बहाली के लिए फौरी इक़दाम करे। आसिम इफ्तिखार की हौसी ग्रुप के हाथों अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकारों और इमदादी कारकुनान की हिरासत की शदीद मजम्मत, रिहाई का मुतालबा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राजील पर 50% टैरिफ नाफिज करने की धमकी दे डाली। ब्राजील के साबिक सदर बोल्सोनारो के खिलाफ कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दे दिया। मीडिया टॉक में सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, कहा मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों ममालिक से कहा लड़ाई बंद करें वरना तिजारत नहीं होगी। कोसोवो में भी तिजारत के जरिए लड़ाई को रुकवाया। 1 अगस्त से इराक, श्रीलंका, अलजायर और लीबिया पर 30% टैक्स आयद होगा। मोल्डोवा और ब्रुनाई पर 25 और फिलिपाइन पर 20% टैरिफ लगेगा। हम अफ्रीका में इमदाद से तिजारत की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून कोहपेमा शेखा अस्मल सानी की मुलाकात। कतरी खातून पाकिस्तान की माउंटेन्स एंड टूरिज्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम संग मिल अबूर करने पर शेखा अस्मा की गैर मामूली हिम्मत और अज़्म को सराहा, कहा दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 का पाकिस्तान में होना फ़ख्र की बात है। बाबर आजम से विकेट कीपिंग के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्हें बतौर ओपनर टीम में जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो टीम में जगह बनाएंगे तो साइम या फखर के साथ खेलेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन की कराची में मीडिया टॉक, बोले शहीनशाह अफरीदी वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। हारिस रऊफ इंजरी की वजह से हमारे साथ नहीं हैं। हसन अली वेस्ट इंडीज में हमारे साथ होंगे। किसी बल्लेबाज को ये नहीं कहा कि 150 के स्ट्राइक रेट से खेलें। T20 में पीछे रहने की वजह हमारी बैटिंग है।